राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे रुक्मणी जी ने ऐसा क्या लिखा होगा पत्र में कि श्री कृष्ण दौड़े चले आए थे उनका वह पत्र पढ़कर। ऐसा क्या लिखा होगा रुक्मणी जी ने कि श्री कृष्ण को एक भी दिन का टाइम ना देते हुए श्री कृष्ण स्वयं उसी क्षण उस पत्र को साथ में लेते हुए चले आए थे। क्या आपको पता है? अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि राधा और कृष्ण से जुड़े हर नए सीक्रेट्स आपके सामने हम ला सकें। तो बात है उस समय की जब श्री कृष्ण विवाहित नहीं थे। रुक्मणी का विवाह भी शिशुपाल के संग तय कर दिया गया था, उसके भाई रुक्मी के साथ। रुक्मी बहुत ही ज़्यादा दुष्ट था और श्री कृष्ण को अपना मित्र नहीं अपितु शत्रु मानता था, जिसके कारण उसने सोचा कि मेरी बहन के लिए अगर कोई वर योग्य है तो वह शिशुपाल है, और शिशुपाल के ही संग मेरी जो बहन है उसका विवाह होगा। जिसके कारण उसने जरासंध की मदद लेते हुए शिशुपाल के संग उसका विवाह तय कर दिया। शिशुपाल बहुत ही ज़्यादा मूर्ख था और मूर्ख पति को पाकर रुक्मणी को यह लगता था कि मैं श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकती हूँ। अगर श्री कृष्ण मुझे ब्याहले नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगी। जिसके कारण रुक्मणी चुपती रही, बहुत रोती रही, और उनके मन में यह आता रहा कि श्री कृष्ण को मैं कोई ना कोई संदेश जरूर दूं। उनके माता पिता भी चाहते थे कि रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण के संग हो, यानी कि श्री कृष्ण के संग रुक्मणी का विवाह उनके माता पिता भी चाहते थे। यहाँ तक कि रुक्मणी के 5 भाई थे, जिसमें बड़े भाई का नाम रुक्मी था। केवल रुक्मी ही ऐसा व्यक्ति था जो रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण के संग नहीं होने देता था। जिसके कारण सभी भाइयों की भी यही राय थी कि हमारी बहन रुक्मणी का विवाह द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के संग हो। परंतु रुक्मणी बहुत कुछ करने के पश्चात भी वह अपना खत लिखने को परेशान हो जाती हैं, और एक विश्वास पात्र जो ब्राह्मण होता है उनके हाथों वह पत्र दे देती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण से कहना, अगर इस पत्र को पढ़ने के पश्चात अगर आप नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। इसके पश्चात जब वह ब्राह्मण देवता द्वारिका में पधारते हैं, सब स्वयं श्री कृष्ण द्वारिका में उनका ऐसा सत्कार करते हैं कि मानो स्वयं नारायण ही उनकी सेवा कर रहे हों। स्वयं ब्राह्मण देवता को नारायण की सेवा के समान ही श्री कृष्ण ऐसा महत्व देते हैं। उसके पश्चात ब्राह्मण देवता से पूछते हैं कि आप इस प्रकार यहाँ आने का क्या कारण है। तब वह वही पत्र निकाल कर देते हैं जो रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण के लिए दिया था, और उसमें यही लिखा होता है कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, मैं आपको अपना पति बना चुकी हूँ और आपको जन्मों जन्मों तक पति बनाना ही चाहती हूँ। यह बात को श्री कृष्ण सुनते हैं, तब ब्राह्मण देवता से कहते हैं कि स्वयं आप ही इस पत्र को पढ़िए, ताकि सभी लोगों को यह संदेह ना हो कि क्या इस पत्र में क्या लिखा है। तब सभी की सभा के सामने उस पत्र को पढ़ने को दिया जाता है। यह हमें भागवत महापुराण में मिलता है साक्ष्य। तब उस पत्र में यही लिखा होता है कि कृष्ण, मैं आपको मन कर्म वचन से आपको अपना पति वर्णन कर चुकी हूँ। आप इस राक्षस से मुझे बचाइए। शिशुपाल के संग अगर मेरा विवाह भी हो गया तो श्री कृष्ण मेरी डोली की जगह पर अर्थी ही जाएगी। इस प्रकार उस प्रकार लिखे होने के कारण रुक्मणी जी कहती हैं कि मैं अपने शरीर को किसी से स्पर्श नहीं करा सकती हूँ, क्योंकि मैं आपको अपना पति बना चुकी हूँ। वह ऐसा कौन सा शरीर होगा जिसे छूने के पश्चात आप ना मिल सकें। आप अगर इस जन्म में नहीं मिले तो मैं सच कहती हूँ, मैं अपने प्राण दान दे दूंगी। आप मुझ पर कृपा करें द्वारिकाधीश, और आज इस रुक्मणी की लाज बचाएं। मैं आपसे अनंत प्रेम कहती हूँ, और प्रेम की उस आशा की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, आज आप मेरे यहाँ पधारिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपके पास कैसे पधार सकता हूँ, इतनी सेना के संग होते हुए भी मैं आपसे कैसे मिल सकता हूँ। तो श्री कृष्ण, मैं आपसे इतना कहती हूँ कि हमारे कुल में एक रिवाज है कि जिसका भी विवाह होने वाला होता है वह कुल देवी की पूजा करने के लिए, गिरिजा देवी की पूजा करने के लिए बाहर जाती है। उसके विवाह के पश्चात वह सब कुछ कर लेती है। जिसके कारण मेरा विवाह परसों होने वाला है, जिसके कारण मैं कल जा रही हूँ गिरिजा देवी की पूजा करने के लिए, जो मेरी कुल की ही देवी है।
आप वहाँ पर आकर मेरा हरण कर कर राक्षसी विवाह कर लीजिए, जिसके कारण शिशुपाल आदि जितने भी लोग हैं उनको आप उनका मान मर्दन कीजिए। यह बात को श्री कृष्ण सुनते हैं और ब्राह्मण देवता से कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, आप मेरे रथ पर सवार होइए और मैं आपके संग ही अभी इसी क्षण चलता हूँ। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर जो ब्राह्मण देवता होते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि द्वारिकाधीश, मुझे आपसे यही आशा थी कि आप किसी के प्राणों की रक्षा के लिए इतना कुछ कर सकते हैं। वह रुक्मिणी आपसे अनंत प्रेम करती है, अनंत प्रेम के कारण ही आप यह सब कुछ कर रहे हैं। यह बात को सुनते हुए श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण रुक्मिणी के उसी पत्र को लेते हुए संग में जाते हैं और ब्राह्मण देवता से कहते हैं कि हम भीष्मक की नंदिनी जो अभी रुक्मिणी है उसका विवाह नहीं हुआ है, वह कल आएगी इस गिरिजा देवी की पूजा करने के लिए। उसी क्षण मैं यहाँ से रुक्मिणी का हरण कर कर ले जाऊँगा। तब वह ब्राह्मण देवता सबसे पहले रुक्मिणी के महल में जाते हैं और रुक्मिणी को सारी की सारी बात बता देते हैं और अंत में श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके रुक्मिणी का मान मर्दन करने के पश्चात रुक्मिणी के संग अपना विवाह करते हैं, जिसके कारण रुक्मिणी के इसी पत्र के कारण श्री कृष्ण रीझ जाते हैं कि उन्होंने यही लिखा था कि श्री कृष्ण, अगर आप नहीं आए, अगर मैंने आपको अपना पति नहीं बनाया तो मैं जीवन भर कुमारी रह जाऊंगी। मैं इस शरीर को किसी का नहीं होने दूंगी, मैं इस शरीर को त्याग दूंगी लेकिन किसी से स्पर्श नहीं करने दूंगी, क्योंकि मन कर्म वचन से मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ। यह थी श्री कृष्ण और रुक्मिणी के प्रेम मिलाप की अनंत गाथा जो श्री कृष्ण के लिए रुक्मिणी ने पत्र लिखा था। वैसे आप लोगों को यह गाथा कैसी लगी? ऑफकोर्स अच्छी ही लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, ज़्यादा ही अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि आप लोगों को नई नई गाथाओं के संग, नए नए सीक्रेट के संग हम मिल सके एक बार फिर से। तो तब तक के लिए मेरे संग प्यार से बोलिए राधे राधे।